हाय एवरीवन, वेलकम टू क्रिसेंडो जॉब अलर्ट। तो हम जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि एनटीपीसी का सिलेबस क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका एग्ज़ाम जो है वो 5 जून से 23 जून 2025 में होने वाला है। तो हमारे पास लगभग 20-21 दिन का टाइम बचा हुआ और ये ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है जिसमें अच्छे और अच्छे ग्रेड पे की पोस्ट है। तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करेंगे और अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो चलिए सिलेबस की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें CBT 1 होगा और CBT 2 होगा। तो हम अभी CBT 1 होने वाला है तो हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका एग्ज़ाम टाइम क्या है। तो एग्ज़ाम टाइम जो है वो 90 मिनट का है, यानी हमें 1.5 घंटे टोटल मिलने वाले हैं। इसमें जो GK GS है जनरल अवेयरनेस वो 40 नंबर का है और 40 क्वेश्चंस आएंगे। मैथमेटिक्स जो है वो 30 मार्क्स का है और 30 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है वो भी 30 मार्क्स का है और 30 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल क्वेश्चन 100 और टोटल मार्क्स भी 100 है। और निगेटिव मार्किंग का जहाँ तक सवाल है तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 1/3 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होगा, यानी एक गलत क्वेश्चन पे आपके 1/3 मार्क्स काटे जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में देखते हैं। तो मैथमेटिक्स में जो है वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो इसमें नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, LCM HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज यानी प्रतिशत, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री भी आने वाला है, यानी कुछ एडवांस मैथ के भी टॉपिक हैं, और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे रीजनिंग में क्या क्या आने वाला है। तो रीजनिंग में एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल और नंबर सीरीज आने वाला है, कोडिंग डिकोडिंग आने वाला है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस, रिलेशनशिप्स, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स, एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन, ग्राफ्स एक्सेट्रा। तो रीजनिंग का जो नॉर्मल सिलेबस होता है जनरल कंपटीशन का उसी टाइप का है। आगे चलते हैं जनरल अवेयरनेस की ओर, यानी कि जो GK GS का पार्ट है वो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले जो वो करंट इवेंट आने वाला है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं वो आने वाला है। उसके बाद खेल और स्पोर्ट्स जो है, गेम एंड स्पोर्ट्स आने वाला है। हमारा जो आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इसमें जो हमारे डांस और फेस्टिवल्स वगैरह देखते हैं, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस इन इंडिया, फिर जनरल साइंस और लाइफ साइंस। जो साइंस है वो अप टू 10th CBSE के सिलेबस के हिसाब से 10th क्लास तक का आने वाला है। फिर इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया आएगा, और जो स्वतंत्रता संघर्ष है, इंडियन स्ट्रगल, वो आने वाला है। फिर ज्योग्राफी में हम देखेंगे फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी आने वाला है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आने वाला है। पॉलिटी में हम देखते हैं इंडियन पॉलिटी आएगा, और गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम आने वाला है। फिर कुछ टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो हो रहे हैं करंट में उससे भी आएगा, और जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे UN, IMF, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे। फिर आजकल के सारे एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे हैं, तो इसमें भी टॉपिक दिया हुआ है इन्वायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स भी आने वाला है इसमें। तो आप कंप्यूटर की क्लासेस भी ले लेंगे और अगर आपके पास नोट्स हैं तो वो रिवाइज कर लेंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, फिर कुछ फुल फॉर्म कॉमन एब्रिविएशंस आने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम आने वाला है, भारत का जो अर्थशास्त्र, इंडियन इकोनॉमी, वो भी आएगा, और इंडिया के जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं और वर्ल्ड के, वो भी, जैसे महात्मा गांधी हुए और जो बेसिक्स होंगे वो।
फिर जो फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी होगा, फ्लोरा एंड फौना यानी जो एनिमल और प्लांट्स होते हैं वो, और इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया भी आने वाला है। तो मतलब हम देख सकते हैं कि एवरेज इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, बहुत सारा सब्जेक्ट लगभग इसमें दिया हुआ है। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे, और टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो जो आपने पहले से पढ़ लिया है आप कोशिश करेंगे कि पहले उसकी रिवीजन अच्छे से कर लें, क्योंकि रिवीजन ना करना सबसे बड़ी गलती होती है एग्ज़ाम में। तो आप रिवीजन अच्छे से करेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करेंगे, और आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है आजकल के एग्ज़ाम में। तो चलिए, सभी को ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें और सक्सेसफुल हों। थैंक यू एवरीवन।